अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, जबकि मुझे लगता नहीं था कि मैं ये अचीव कर सकूँगा जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कर ले लिया अचीव फाइनली, सो थैंक यू सो मच। खैर, मैंने सुबह अपनी गाड़ी ड्राइव किया तकरीबन आधा घंटा, ठीक चली, लेकिन पार्किंग करने के बाद जब मैंने स्टार्ट की तो इसका जो गेयर लीवर है वो फ्री हो गया हुआ था लेफ़्ट साइड पे। यहाँ बिल्कुल ठीक है, गेयर इजीली इंगेज हो रहे हैं, ये परफेक्ट कंडीशन है, जबकि यहाँ से बहुत आउट जा रहा है, जिसकी वजह से पहला गियर और दूसरा गियर इंगेज नहीं हो रहे। मैं ऐसे करूँगा तो तीसरा लग जाएगा और यहाँ करूँगा तो चौथा, फर्स्ट और सेकंड नहीं लगेंगे। और जो मेन मसला आ रहा है वो रिवर्स गियर का आ रहा है। रिवर्स गियर किसी भी पोजीशन पे इंगेज नहीं हो रहा। रिवर्स कैम ऑन हो जाना चाहिए था, जो कि ऑन नहीं होता। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ दो वायर्स होती हैं जो ऑपरेट करती हैं गियर को मूव करने पे। अक्सर गाड़ियों में ऐसा ही होता है। अब उनमें से एक केवल या डैमेज हो गई है, या उतर गई है, या टूट गई है, या उसके साथ ही कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि कुछ गियर्स लग रहे हैं जैसे कि तीसरा, चौथा, पांचवा इजीली इंगेज हो रहा है, जबकि पहला दूसरा रिवर्स नहीं लग रहा। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसकी गियर की वायर्स को चेक करने के लिए ये पीस खोलना पड़ेगा, जिसके लिए पूरा सेंटर कंसोल खुलेगा, क्योंकि ये वन पीस में साथ अटैच है। अब जो मेरी वीडियो है हैंड ब्रेक एडजस्टमेंट वाली, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने सेंटर कंसोल कैसे मूव करना है सुजुकी लियाना का। आप वीडियो देख सकते हो, मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा। अच्छा, तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ा मसला नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो केबल है, ये वाली केबल जो फर्स्ट केबल है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये केबल उतर गई हुई है अपने इस पॉइंट से। ठीक है, ये सुराख और ये केबल, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्ले है इसमें, यहाँ तक जा रहा है। जबकि अगर मैं ये केबल चढ़ा दूँ इसके ऊपर तो ये कम प्ले शो कर रहा है, पहला गियर लग रहा है। अब मसला ये है कि इसके पीसीस नीचे गिरे हुए हैं, टूट गई है इसकी कोई ग्रिप के क्या चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब फ़िलहाल मैं अब देखता हूँ कि ये केबल चेंज करनी है, फिर इसको किसी तरह जोड़ लूँगा। अच्छा, तो अब एक सोल्यूशन ये है कि केबल चेंज कर लें, ऑब्वियसली ये पूरी केबल चेंज हो जाए। लेकिन मसला बस इतना सा है कि इसके ऊपर जो क्लिप है ना, जो इसको ग्रिप करता है, वो टूट गया, जिसकी वजह से ये लूज़ है और अक्सर ऐसे बाहर आ जाती है, जैसे कि सुबह हुआ है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं छोटे से पीस के छोटे से क्लिप के पीछे पूरी केबल चेंज करवाऊँ। तो मैंने काफ़ी तरीके ट्राई किए, और एक प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि ये बॉटल नेक टाइप शेप है इसकी, यानी जो भी चीज़ हम लगाएंगे वो ग्रिप कर लेगी ऊपर। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको ऊपर लगाने के बाद बहुत कम स्पेस बचती है। आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, यहाँ या तो हम कोई तार बांध लें या कोई चीज़ ऐसी अटका लें कि इसको ये टाइट रखे और मूव भी करवाए, ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ जैम हो जाए। अब जो तार वाला तरीका है वो इतना ड्यूरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ लूज हो जाएगा, और पॉसिबल है कि ये बाहर ना निकले लेकिन अपनी जगह ये हिलता रहे, इसलिए वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा। तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है, वो ये कि सिंपल बॉटल कैप्स होते हैं सिरप्स के, छोटी बॉटल्स के, वो लिया है और उसमें सुराख किया है चाबुक वाले पेचकस से, इतना सुराख कि जस्ट वो इसके टॉप जितना खुला हो, ज़्यादा खुला ना हो। ठीक है, अब इससे होगा ये कि इसको चढ़ाने में तो काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन एक बार चढ़ के यहाँ ये फंस गया ना इस लाइन पे, तो ये बाहर नहीं आएगा ईजीली। ये मूव भी करेगा साथ साथ, गियर जब आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। मैं आपको ये लगा कर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए बेहतर। तो फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद जो तरीका था हमारा वो काम कर गया है। ये अपनी जगह पे बैठ गया, मैंने ड्राइव किया अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स, ईजिली काम कर रहा है, उतर नहीं रहा अपनी जगह से ही है, जैसा कि आप देख सकते हो। फर्स्ट सेकंड ये मूव भी कर रहा है अपनी जगह पे हल्का हल्का, लेकिन उतर नहीं रहा। ऑब्वियसली बॉटल नेक था, जैसा कि दिखाया था, ऊपर से हल्का सा मोटा, नीचे से पतला। वो कैप ने उसको ऊपर से चढ़ा के ग्रिप कर लिया अंदर, और उतरेगा नहीं वहां से। आप खुद लगाने के बाद इसको मूव करके चेक कर सकते हो आगे और पीछे की तरफ, अगर ये उतर आएगा मतलब कि बैठा नहीं है अपनी जगह पे। और इसको फिक्स करने का एक और तरीका ये है कि आप इसको दबा के अपनी जगह पे, जो ये स्पॉट बना हुआ है इसका, ये जो रॉड सा है, स्क्रू ड्राइवर से इसके साइड पे दबाओ यहाँ से, ताकि अंदर ये बैठ जाए और बाहर ना निकले। मीनवाइल मैंने ये केबल रिप्लेस नहीं की, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी रिप्लेस करने की, क्योंकि जो कैप है इस छोटी सी चीज़ की वजह से पूरा मसला मेरा हल हो गया। और मसला अभी पक्का हल हुआ है, ऐसा नहीं कि आगे जाके फिर ख़राब हो जाएगा। मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगा। और अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऐसा इशू आता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लियाना में ही ऐसा इशू है, कोई और गाड़ी में भी आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इस केबल का इशू होगा। और इनको रिपेयर करना काफ़ी ईजी होता है, आप पहले चेक कर लो, इनको रिपेयर कर लो, आपको ये ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी केबल रिप्लेस करवाने की। मैं आपको एक बार ये बंद करके भी दिखाता हूँ। और फाइनली ये छोटा सा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे रिजल्ट है। ये पहला, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो पहले भी लग रहे थे, और ये रिवर्स गियर, कैमरा ऑन हो गया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।